किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। हर परिंदे की कोशिश होती थी कि इसका घर सबसे ज्यादा प्यारा नजर आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश करते थे। उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले आती थी। उसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहाँ जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे। और बत्तख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसे वो बर्फ की तरह सफेद थी, उसी तरह उसका घर था। उसके घर की हर चीज सफेद थी। सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात को उसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बत्तख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे इसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बत्तख रानी इसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा ही एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई इसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि उसने अपना घर नहीं बनाया था। इधर उधर उड़ता फिरता रहता और आवारागर्दी करता। और जब कभी कोई मुश्किल आती तो हर किसी का दरवाजा खटखटाकर आल कहता कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बत्तख रानी के घर का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। बत्तख समझ गई कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कि कौन है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर कौवे की आवाज आई कि बारिश में भीग के आऊं, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बारिश रुकते ही चला जाऊंगा। लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ। बत्तख ने कहा। सबने इनकार कर दिया है। प्यारी बत्तख, तुम तो मुझे अंदर आने दो। कौवे ने मिन्नत की। असल में जो कौवा जिस घर में भी जाता वहाँ कोई ना कोई चीज खराब कर देता था, इसलिए सब उससे बचते थे। इसलिए बत्तख की विनती कर रहा था कि उसे पता था बत्तख बहुत रहमदिल है। अच्छा आ जाओ, बत्तख ने दरवाजा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी चीज कोई खराब नहीं करोगे। मेरे ड्राइंग रूम की कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को हाथ ना लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है क्योंकि कल मेरी सालगिरह है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र न करो प्यारी बत्तख, कौवे ने कहा, मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, अब सो जाओ, बत्तख ने कहा और अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह जब बत्तख की आंख खुली तो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा, मौसम बहुत खुशगवार था। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का तो बहुत मजा आएगा। सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे के खाने खाएंगे। बत्तख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि कौवे को लगा, लेकिन ये क्या? कौवा सब कुछ खाकर और खराब करने के बाद उठ चुका था। बत्तख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे। उसके मेहमान आने वाले थे, उसकी सालगिरह का सारा मजा खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में इसके मेहमान परिंदे आ गए और वो गिफ्ट दिला रहे थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बत्तख, केक काटो, तुम्हारा केक मजे का होता है, मेरे मोदी ने कहा। लेकिन बत्तख उदास बैठी थी। जब परिंदों को बत्तख की उदासी की वजह मालूम हुई तो उन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कौवे से बाइकआउट करने का फैसला कर लिया कि आइंदा इसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बत्तख की सालगिरह की तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी, उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया, चिड़िया और बुलबुल भी भर ले आए। इस तरह चाट बनाई गई, बत्तख ने केक काटा, सब परिंदों ने बहुत इंजॉय किया। खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाजा खोला तो कौवा जख्मी हाथ में खड़ा था। उसके पैर टूट चुके थे और वो रो रहा था। बत्तख से माफी मांगना चाहता था। उसने बताया कि वो बत्तख की चीजें खाकर उड़ा तो उस पर एक उकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहाँ एक बिल्ली ने पैर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। सच है, बुराई का बदला जरूर मिलता है। बत्तख ने कौवे की हालत देखकर अपने रहमदिली की वजह से सब परिंदों के मशवरे से उसे माफ कर दिया और कौवे ने भी आइंदा कोई भी शरारत करने से तौबा कर ली।